जिनके नयनों में नंबर बढ़ते चले जा रहे हो, चश्मा उतर नहीं रहा हो, दूर का नहीं दिखे, कहीं किसी को पास का नहीं दिखे, रहते हैं। उसके लिए भी शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी की जो डंडी होती है, तुलसी जैसे बेलपत्र की जो ये डंडी है, ऐसे ही तुलसी का जो पत्ता होता है, उस पत्ते की जो डंडी होती है, उस डंडी को चंद्रमा को देखा जाता है। उस डंडी की जो कोर होती है, उस कोर को दृष्टि से मिलाया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि ठीक 12 बजे आप चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा का भाग, उस चंद्रमा के भाग को आप उस डंडी के भाग से निहारने का प्रयास करें। मार घर में आइए, घी का दिया लगाइए, उस घी के दीप को लगाने के बाद पूर्णिमा के दिन उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी कर रख दो, जिससे उसकी कालोच, काई की, उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। उसको गाय के घी में मिलाकर आंखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो रही है। नेत्र अब इस प्रयोग को करने में कोई धन लगा तुम्हारा? अरे बोलो तो सही। कोई दौलत लगी तुम्हारी, कोई संपदा, या फिर तुमने सुअर वाला महाराज के लाके खूब बटोर के दे दिया, कुछ लगा? नहीं। तुम करोगे, लाभ तुम्हें मिलेगा। ये वो टच पावर नहीं है जैसे पूजन में चलता है ना, कि पूजन में पति पूजन कर रहा है और पत्नी उसको टच करके बैठी हो, है मिल जाएगा। तो हम तो कई बार कथा में कहते हैं कि पति समोसा खा रहा है, तू बढ़िया सिर पे पल्लू लेके टच करके बैठी रहे, मिल जाएगा। नहीं, वो बफेट में खाना खाए रिसेप्शन में, काय को बेचारा जो जजमान है, बेचारा जो तुम्हारा BI है, उसका काय को नुकसान करो। एक प्लेट उठा, क्योंकि आज के ज़माने में प्लेट ही महंगी है, 500 की एक चढ़ती होगी, कितने की चढ़ती होगी जो केटरिंग में देते हैं ना, 500-300 की एक। अब 300 का नुकसान, तो प्लेट एक उठा और पति जी में तू सिर पे पल्लू लेके टच करके रहे ने। वो गुलाब जामुन खाए न स्वाद तुझे आए, वो इमरती खाए न मुंडा में जाए, न जलेबी खाए तो सीधे, न वो गोलगप्पा वो खाए न तुम्हारे मुंह में जाए, तो ऐसा होए? अरे बोलो तो सही। दवाई मरने के बाद खिलाई जाती है कि जीते जी खिलाई जाती है? हैं? जीते जी। और कोई कहे कि अब मर गया रे, अब इसको जरा डिस्पिरिन की गोली खिला दे, इसका सिर दुख रहा होगा, इसका पेट दुख रहा होगा, इसको जरा कोई पुदीना की गोली खिला दे, दे जरा दे इसको खिला। दवाई जीते जी खिलाएं कि मरने के बाद खिलाएं? अरे बोलो तो जम के, जीते जी। अब मरने के बाद दवाई काम करेगी क्या? प्राण छूटने के बाद दवाई काम करेगी क्या? बोलते जाओ जरा दमदारी से। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, दवाई जीते जी काम करती है, मरने के बाद दवाई काम नहीं करती। उसी तरह राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जीते जी भजन करोगे तो काम करेगा अंतिम बिंदु तक। शिव महापुराण की कथा कर रही है महाराज। भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, और शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में उत्तर के भाग में जो जल बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जिसका नाम हमने पहले भी कहा अशोक सुंदरी। शंकर भगवान की 6 लड़कियों में से 5 लड़कियों का नाम है जया, विषहरा, सामरीवारी, दोतली, देव, और शंकर जी की 6ठी लड़की है अशोक सुंदरी। महाराज, ये अशोक सुंदरी का जन्म काशी में हुआ था, जिस काशी का नाम पहले नंदनवन था। क्या नाम था? नंदनवन। उस काशी में
अशोक सुंदरी का जन्म अर्थात माता पार्वती को भगवान भ्रमण कराने के लिए जब पार्वती मैया बोली आज मेरा मन कर रहा है कि अपन नंदनवन चलते, तो भगवान शिव काशी ले गए पार्वती मैया। और वहां उन्होंने एक वृक्ष को सम्मुख में बैठकर माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती ने उस वृक्ष की साक्षी में उस वृक्ष से एक कन्या को प्रकट करा जिसका नाम शोक को दूर करने वाली अशोक सुंदरी। महाराज जो शोक को दूर कर दे, दुख को दूर कर दे, उस कन्या को प्रकट किया। अब अशोक सुंदरी का जो स्थान है वो जहां जलाधारी है, जहां से पानी बहता है, उसके बीच में जो एक लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। बहुत ध्यान से सुनना महाराज कथा, और अभी तक शायद टीवी पर यह क्रम मिला भी नहीं होगा जो क्रम आज वर्णित किया जाएगा। अशोक सुंदरी की जगह मध्य भाग, समझ में आ रहा है ना सबको? फिर अच्छे से समझ लो। ये शिवलिंग, ठीक है, ये जलाधारी जहां से पानी नीचे गिरता है, ये दोनों पूरा गोल भाग, यहां से पानी नीचे जा रहा है, तो इसके बीच में जहां से पानी जाता है उसके बीच में जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है, शिव जी की बेटी का स्थान। अब शंकर जी की जो बेटी का मध्य भाग में स्थान है अशोक सुंदरी का, वहां पर आपको शहद की 7 बिंदी रखना है। और जो ये शिवलिंग रखा है, इस शिवलिंग के तुम पीछे की ओर बैठे हो, यहां बैठे हो ना आप दक्षिण में, तो यहां बैठे हो, तो पीछे का जो शिवलिंग का भाग है इस पे आपको चंदन का लेपन करना है। महाराज शिवलिंग के पीछे के भाग में अर्थात जहां आप बैठे हो पूरे शिवलिंग पर चंदन नहीं लगाना, जहां आप बैठे हो उसके सम्मुख भाग में आपको चंदन का लेपन करना है। महाराज एक पीला चंदन होता है और एक लाल चंदन होता है। लाल चंदन कभी आप किराने वाले की दुकान पर जाएंगे तो वहां पर आपको लाल चंदन प्राप्त हो जाएगा। आपको जो लेपन करना है वो लाल चंदन का लेपन करना है। आपको पहले भी कथा में बताया कि शंकर भगवान को कुंकू नहीं चढ़ता, रोली नहीं चढ़ती, क्योंकि बाबा को अगर चढ़ता है तो लाल चंदन चढ़ता है। तो लाल चंदन का आप जब लेपन कर दें, लेपन करने के बाद शहद की 7 बिंदी आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखना है। महाराज रखने के बाद बाबा से विनती करना है और चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर कर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बिंदी को लगाना है। लगाने के बाद उसी बिंदी को आपको एक कटोरी में, अब बिंदी कितनी लगेगी, जरा जरा सा शहद लगेगा, उसको छोटी सी कटोरी में लेकर आ जाना है। महाराज उसको लाने के बाद में शाम के समय पर प्रदोष काल के अंतर्गत, प्रदोष काल किसको कहा गया? सूर्य अस्त जब होता है, सूर्य अस्त के समय से 1-1.25 घंटे का जो समय वर्णित किया गया वो प्रदोष काल का वर्णन किया गया। महाराज तो उस समय पर नैनों में उसको काजल जैसा लगाना है और ऊपर की ओर देखना है। लगभग 1 मिनट देख लिया, 1.5 मिनट देख लिया, बहुत है महाराज, उतना बहुत है। काजल जैसा लगा। एक कटोरी में जो तुमने चंदन लगाया है उस चंदन को निकाल कर लाना है और आंखों के नीचे भाग में उसको समर्पित करना है। महाराज ये 2-3 चीजों में काम आता है। एक तो नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए, जो चश्मे वाले नंबर हैं उसको उतारने के लिए। दूसरा, नेत्रों के नीचे जो कालापन आ जाता है उसको मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। महाराज तीसरा, इस शहद का प्रयोग नारी के जो रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफें होती हैं, नारी के रजो धर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये शहद काम आता है। महाराज इस शहद का केवल प्रदोष काल के समय इसको चाट लिया जाता है, तो उससे भी नारी के जो रजो धर्म से जुड़े हुए प्रॉब्लम होती है उसमें भी उसको अंतर जाता है। तो हाटकेश्वर